सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल ऑफ द स्टोरी में। मेरा नाम संजय है। बेसिकली मैं एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हूँ और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिसको सुन के, जिसको जान के आपको कुछ लाइफ लेसन्स भी मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस नई कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत के समय की बात है। कौरव और पांडव एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, यानी किसी गुरुकुल में किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, गुरु उनको एक मंत्र देते हैं, एक पाठ याद करने को देते हैं। वो ऐसा होता है कि क्रोधम मा कुरु, यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरुकुल में कुल मिलाकर 105 राजकुमार होते हैं और सबको फटाफट से याद हो जाता है तुरंत। पर युधिष्ठिर साहब कहते हैं कि गुरुदेव क्षमा करें, बट मुझे आपका ये पाठ याद नहीं होगा। गुरुदेव ने सोचा ठीक है, हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे पाठ याद नहीं हो रहा। अब इतनी छोटी सी चीज अगर याद नहीं हुई तो गुरुदेव को गुस्सा आना लाजमी था। बाकी सब राजकुमारों को तुरंत याद हो गया। अब गुरुदेव को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ऐसे नहीं समझेगा, इसे थोड़ा दंड देना चाहिए, इसे थोड़ी सजा देनी चाहिए, इसकी पिटाई होनी चाहिए। तो गुरुदेव अपना डंडा उठाते हैं और युधिष्ठिर के 3-4 डंडे लगाते हैं। 4-5 डंडे खाने के बाद युधिष्ठिर कहता है कि गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। गुरुदेव बड़े आश्चर्य में कि भाई साहब, इतने दिन में इस इंसान को ये छोटी सी चीज याद नहीं हुई और 2-4 डंडे खाने के बाद तुरंत इसने कहा कि मुझे तो ये याद हो गया। खैर, आश्चर्य में पड़े गुरुदेव ने युधिष्ठिर से पूछ ही लिया कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें 2-3 डंडे खाने के बाद अचानक से पाठ कैसे याद हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, आपने जो पाठ याद करने के लिए कहा था, क्रोधम मा कुरु, यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो असल में हो ये रहा था कि 3-4 दिन से मुझे क्रोध आए जा रहा था और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज जब आपने मुझे डंडे मारे, पहला जब आपने मुझे डंडा मारा मुझे क्रोध आया, दूसरे में थोड़ा कम आया, लेकिन जैसे ही मैंने चौथा डंडा खाया मुझे क्रोध नहीं आया और मैं ये समझ गया कि मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। और मैं ये मानता हूं कि असली शिक्षा वही है जो हमारे आचरण में, जो हमारे बिहेवियर में आए। गुरुदेव को ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का असली मकसद और मतलब तो यही है। तो गुरुदेव ने युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा कि युधिष्ठिर, तुम एक दिन बहुत महान राजा बनने वाले हो। और बाकी राजकुमारों को भी कहा कि तुम्हें भी ऐसे ही सीखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी का मॉरल बेसिकली ये है कि हम ना बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशन अपनी लाइफ में लेते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, खुद भी होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बट हम एक भी चीज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली करने की कोशिश शायद ही कभी कर पाते हैं। और जब तक कोई चीज प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपन अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो बेसिकली इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज सुनने को मिलती है या आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं और आपको लगता है कि इस चीज से आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसको सबसे पहले अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, ना कि दूसरों को उसके बारे में बताना चाहिए। तो बेसिकली होता यही है आजकल कि हम ज्ञान दे देते हैं क्योंकि वो फ्री फ्री फोकट का होता है। तो बेसिकली होना यही चाहिए कि जो अवेयरनेस है वो हमेशा खुद के लिए होनी चाहिए और जो ज्ञान है वो खुद पे अप्लाई पहले करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ नो डाउट चेंज हो जाएगी। स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, लव यू।